नमस्कार। आज मैं बात करूंगा विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी की महत्वता क्या है तथा विटामिन डी को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो प्राप्त कैसे कर सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे मैं विटामिन डी प्राप्त कर रहा हूँ। कहाँ से कर रहा हूँ? सूरज भगवान के द्वारा। तो इस तरह से जो है आप सब धूप में बैठेंगे तो विटामिन डी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा विटामिन डी मिलने का एक और अल्टरनेट वे है, और वो ये है कि अगर आप मशरूम को सुखा देते हैं, धूप में रख देते हैं, तो आपको जो है जब उसको पका के खाएंगे तो आपको विटामिन डी प्राप्त हो जाएगा। मशरूम में वो ताकत होती है कुछ मत करना, बदमाशी नहीं कर। मशरूम में वो ताकत होती है जो कि विटामिन डी हासिल कर लेता है। अगर आप उसे धूप में सुखा देते हैं तो विटामिन डी जो है वो अब्जॉर्ब कर लेता है और उसे आपको जो है अवेलेबल फॉर्म में उपलब्ध करवा देता है। इसकी महत्वता को समझते हैं। विटामिन डी की महत्वता क्या है? देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन डी को विटामिन कहने के बजाय अगर मैं हार्मोन कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये एज ए हार्मोन ही काम करता है। देखिए, विटामिन डी हमारे त्वचा पे जो है यहाँ के द्वारा ये अब्जॉर्ब होता है, लेकिन ये 3 चरणों में प्रोसेस होता है, उसके बाद ही ये यूज़ हो पाता है। इनमें से अगर एक भी चरण में ये मिस आउट करता है तो ये उपलब्ध नहीं हो पाएगा। मान लीजिए आपने विटामिन डी त्वचा के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, आप पूरा शरीर पे से वस्त्र उतार के, ठीक है, और आप बैठ गए हो और धूप अच्छे से ले रहे हैं और विटामिन डी यहाँ पे अब्जॉर्ब हो गया, जिसको हम कहते हैं कैल्सीफेरॉल, ठीक है। इसके बाद यहाँ से जब ये अब्जॉर्ब हो जाता है, लीवर में जाता है। लीवर में इसका हाइड्रोक्सिलेशन होता है, जिसको हम कहते हैं 25 डिहाइड्रोक्सी कैल्सीफेरॉल, ठीक है। इसके बाद लीवर के बाद ये आगे फर्दर इसको प्रोसेस किया जाता है 125 डाईहाइड्रोक्सी कैल्सीफेरॉल, ठीक है। इस नाम से जो है ये होता है। हो सकता है नाम लेने में मेरी कुछ त्रुटि हो रहा हो, ठीक है, लेकिन बस आप समझ लीजिए कि ये 3 चरणों में जो है ये होता है, ठीक है। पहला स्किन, दूसरा लीवर प्रोसेस करता है, तीसरा जो है किडनी का। इनमें से अगर आपका एक भी बॉडी पार्ट अच्छे से काम नहीं करेगा, मान लीजिए आपका लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो ये अपना विटामिन डी जो है अच्छे से नहीं बना पाएगा बॉडी। अगर किडनी अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो भी जो है आपका शरीर विटामिन डी अच्छे से नहीं बना पाएगा। तो सारे के सारे अंग जो है अच्छे से काम करने चाहिए। विटामिन डी आगे फर्दर करता क्या है? बेसिकली ये कैल्शियम अब्जॉर्ब करने में मदद करता है। अगर विटामिन डी आपके शरीर में नहीं है तो आप कैल्शियम यहाँ से खाते जाइए और वहीं से बाहर हो जाएगा, वो अब्जॉर्ब नहीं होगा, आपके इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब ही नहीं होगा। आप कैल्शियम जितना मर्जी खाते जाइए। तो इसका सीधा सीधा लिंक है कैल्शियम के साथ, ठीक है, कैल्शियम के साथ। और कैल्शियम के क्या बेनिफिट्स है? कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम जो करेगा उसकी महत्वता विटामिन डी की भी उतनी ही होगी। जैसे कि कैल्शियम एक तो न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है, ठीक है, ये शायद हम लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी तो संदेश अच्छे से नहीं जाएगा आपके मस्तिष्क तक। दूसरा, विटामिन डी क्या करता है? विटामिन डी कह रहा हूँ, कैल्शियम। दूसरा जो है, कैल्शियम खून को थक्का बनाने में मदद करता है। जब आपको कट लग जाता है कहीं पे, तो इसमें 3 से 4 चीज़ें जो है मदद करती हैं, ठीक है। एक तो विटामिन के है, खून को रोकने में विटामिन के मदद करता है। दूसरा जो है कैल्शियम, अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम नहीं होगा तो आपका खून रुक नहीं सकता है, ठीक है, कहीं अगर कट लग गया तो रुकेगा नहीं। तीसरी जो चीज़ है, एक वहाँ से जो है लीवर से एक जो है प्रोटीन निकलता है बेसिकली, ठीक है। इस प्रोटीन का नाम मुझे नहीं याद आ रहा अभी। एक प्रोटीन निकलता है, ठीक है। अगर लीवर वो प्रोटीन नहीं निकालेगा तो भी आपका खून नहीं जमेगा। तो बेसिकली इसके 3 चरण हैं। 3 चरणों में जो है ये खून जो है
रुकता है, ठीक है। तो इस तरह से प्रोथ्रोम्बिन, यस प्रोथ्रोम्बिन वो प्रोटीन है, ठीक है, जो लीवर प्रोड्यूस करता है, थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, जो कि मदद करता है उसको ब्लड को रोकने में। तो हमने कैल्शियम के 3 मुख्य जो है यहाँ पे बेनिफिट्स देखे। नंबर 1 न्यूरोट्रांसमीटर, दूसरा ब्लड को अगर कट लग जाए तो उसको रोकने में मदद करता है, अर्थात ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। तीसरा हमारी हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है, ये तो हम सबको पता है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम देखें विटामिन डी की महत्वता, जो कैल्शियम की महत्वता है वही विटामिन डी की भी महत्वता है, क्योंकि विटामिन डी के बिना कैल्शियम अब्जॉर्ब हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों ये था विटामिन डी के बेनिफिट्स, ठीक है। विटामिन डी इसके अलावा डाइजेशन में भी मदद करता है। मेरा खुद का ये पर्सनल अनुभव है कि जो विटामिन डी है डाइजेशन में भी मदद करता है। वो कैसे करता है, बेसिकली आप यूँ समझ लीजिए कि विटामिन डी एक प्रकार की अग्नि है, ठीक है। आपकी बॉडी में अग्नि तीक्ष्ण होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि खाना अच्छे से पचेगा तो फिर उसका अब्सॉर्प्शन भी अच्छे से होगा और निष्कासन भी अच्छे से होगा। तो सीधे सीधे हम कहें कि विटामिन डी सूरज की रोशनी, धूप, डाइजेशन में भी मदद करता है, ठीक है। तो हमने बेसिकली इसके 3-4 मुख्य बेनिफिट्स समझे हैं। तो आप सभी लोग धूप मिनिमम आधा घंटा आपको सेकना ही सेकना है, कम से कम रोज़ डेली आधा घंटा। अभी भी देखो, मैंने कल वहाँ बैठ के दूसरे पार्क में वीडियो बनाया तो वहाँ पे धूप अच्छे से नहीं आ रही थी और मैं आके यहाँ बैठ गया, ठीक है। कंफर्टेबली भी वो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे तो धूप चाहिए और मैं फिर यहाँ बैठ गया। तो इसलिए मिनिमम आधा घंटा धूप तो आपको सेकना ही सेकना है। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आप सभी लोग एक तो व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाएं, नीचे मैं लिंक डाल दूँगा, और दूसरा जो है आप इवनिंग में क्लासेस अटेंड करें। जो लोग बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी डाइट को शुरू किया है, वो लोग, उनको मैं आग्रह करूँगा कि वो इवनिंग की क्लासेस अटेंड करें। अभी टाइमिंग मैंने चेंज कर दिया है 9 से 9:30। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।